सर जी नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को राम राम प्रणाम। एक बार तो हमारे दर्शकों ने सबने आपका पूरा परिचय परिचय का मोहताज नहीं हो, लेकिन एक परिचय कराया था हमारे दर्शक। मैं रमेश बैठीवाला, चेयरमैन नगर पालिका बरवाड़ा। सबको राम राम, सबको प्रणाम। चेयरमैन साहब, आपने पता है इलेक्शन की चारों तरफ सभी पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही है, सभी पार्टियां अपना प्रचार कर रही हैं। आपने अब तक हिसार लोकसभा में जीत किसकी लगी, पहले तो ये बता दो। देखिए, जीत तो चौधरी रणजीत सिंह की निश्चित है। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और हिसार लोकसभा से चौधरी रणजीत सिंह एमपी होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसा कि हिसार लोकसभा की जनता है पूर्ण रूप से चौधरी रणजीत सिंह जी के साथ, आप देख भी रहे हो जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं शहरों के अंदर, बहुत बढ़िया माहौल है। तो एक थोड़ा मोदी जी के नाम पे वोट पूरा के पूरा चौधरी रणजीत सिंह को जाएगा। मोदी जी के नाम पे वोट वाकई में मानता हूँ मोदी जी का फैक्टर है, लेकिन लोग थोड़ा किसान है, जैसे गांव में अड़चने कर रहे हैं, कुछ किसान प्रचार भी कर रहे हैं। उस पर क्या कहो, किसानों के लिए देखिए 6,000 रुपये सालाना पेंशन भी बांधी हुई है, 5 लाख रुपए बीमा भी जो मुफ्त इलाज वो भी किया हुआ है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन भी दे रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात, जो नौकरियों में थी कोई पर्चा खर्चा कोई मामला नहीं था, अपने मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। लेकिन आप तब एक सवाल जवाब जरूर करांगे, मनोहर लाल खट्टर जी सीएम क्यों बदले गए जब काम इतना बढ़िया हो रहा था, बगैर खर्चे पर्ची के बच्चे लगे, सीएम क्यों पलटी किया गया? देखिए, आपने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बयान सुना है कि उन्होंने कहा कि वे 10 साल मैंने सत्ता सुख भोगा और मैंने पूरे हरियाणा वासियों की सेवा तन मन धन से करी है, तन मन से करी है। सेवा आपने देखा भी है, पूरी तरह धन से भी करी है, क्योंकि धन में भी किसी को कसर नहीं आनी थी। जैसे कि किसानों का मुआवजा होता देखते थे हम, 100 200 रुपये का मुआवजा आता था तो उनको धन भी मतलब मुआवजे के रूप में भरपूर दिया, इसमें भी कोई दरार नहीं। जैसे केंद्र की स्कीम है, साल के 6,000 रुपये पर एकड़ मिलते भी हैं जिम्मेदार को, वो भी स्कीमें मिली। और यहाँ तक की है कि हरियाणा के अंदर 14 फसलों के ऊपर एमएसपी है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर है, यहाँ पे एमएसपी दे रही है 14 फसलों के ऊपर। अन्य स्टेट में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ एमएसपी नहीं मिल रहा, तो ये बात सोचने की है। यहाँ तो किसानों के लिए लगभग अनेकों स्कीमें यहाँ पे दी गई हैं। लेकिन देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है कि अपनी बात रखे, और किसान भी उन्हीं में से एक हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। लोगों में एक बात, और मैं जगह जगह पूछता हूँ, हर बात का झगड़ा करता हूँ भाई, अगर घर में 5 आदमी, एक आदमी के हाथ में कागज रहते अब ये करवा लो वो करवा लो। जैसे हमारी अपनी फैमिली आईडी में 1,20,000 रुपये है, मेरे घर में सरकारी नौकरी 2 और 10 किलो ज़मीन, उसके तो 1,20,000 है। जिस घर में कमाने वाला नहीं उसके 1,80,000 है। क्या इन कक्षों में कमी नहीं मानते आप? देखिए, थोड़ी बहुत दिक्कतें रह जाती हैं, कहीं भी कोई नई चीज़ पॉलिसी लागू होती है तो उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं। तो कोई, अब जैसे फैमिली आईडी में देखिए, अगर 10-5% अगर इसके अंदर दिक्कत है तो 90% ये सही भी है। 5-10% की दिक्कतें ये भी जैसे जैसे समय जाएगा सुधर जाएंगी, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। कहीं ना कहीं खामियां रह गई हैं, मानते हैं भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन फैमिली आईडी से आप देखिए पूरी फैमिली का एक डाटा निकल आ जाता है, तो पूरा कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किसके पास क्या है। तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं, जिसकी 1 लाख रुपये से इनकम कम है उसका बिजली बिल भी उस रीडिंग तक माफ़ किया हुआ है। तो ये स्कीम में अब कौन गरीब है कौन अमीर है, उसकी एक फैमिली आईडी बनाई तो उन सारी चीज़ें उससे क्लियर भी हो जाती हैं। ऐसे जो बिल्कुल जो गरीब आदमी उसकी बुढ़ापा पेंशन भी कट गई, और जो अमीर है उनकी बुढ़ापा पेंशन नौकरी, इसमें भी कुछ कमियां हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई नई चीज़ होती है तो कुछ कमियां आ जाती हैं। वो फैमिली की आईडी के आने के कारण थोड़ी सी दिक्कत आई है, लेकिन भविष्य में यही एक मील का पत्थर साबित होगी। आप देखोगे कि पूर्व में जैसे पेंशन मैनुअली आती थी और मैनुअली बनाई जाती थी, अब देखते हो कि फैमिली आईडी के अंदर जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है या कम जिनकी इनकम है, तो उनकी घर बैठे ही पेंशन बढ़ रही है। तो आप एक बार, कोई फार्म नहीं भरना, उसको कहीं नहीं जाना। ये है थोड़ी जो दिखते हैं, ये दिखते भी हैं और खासियत भी है इसी। एक बीजेपी जेजेपी ने एक वादा किया था भाई 5,100 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, और कांग्रेस बोल रही है 6,000 रुपये पेंशन देंगे अगर हमारी सरकार थी। क्या मानते हो आप इस बात में? बीजेपी जेजेपी ने 5,100 पेंशन नहीं, 3,000 रुपये पेंशन कर दी, कांग्रेस बोल रही है 6,000 देंगे। क्या मानते हो आप इस बार? देखिए, पूर्व में कांग्रेस की सरकार भी रही है। ये चौधरी दाऊ देवीलाल जी ने शुरुआत करी थी पेंशन की। आप देख रहे थे भाई 100-200 रुपये से शुरुआत करी,
और तब तक कांग्रेस की सरकार थी, मेरे ख्याल 1400 से 1500 रुपये पेंशन रही, और आज ये पेंशन 3000 रुपये होगी। तो कांग्रेस की सरकार पहले भी रही है, तो 6000 करने का पूरा मौका था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब कहना भाई अब राज आ जाए, राज तो पहले भी था। अब जी देखिए, इलेक्शन से ठीक 6 महीने पहले जेजेपी से गठबंधन किस बात पर तोड़ेगा, बीजेपी ने एकदम से नकार दिया जेजेपी को, और बीजेपी के तुरंत सीएम भी बदल दिए गए। सीएम के आपने बताया भाई, खुद मनोहर लाल खट्टर जी ने बोला था भाई मैं नहीं चाहता, लेकिन जेजेपी से नाता क्यों तोड़ा 6 महीने पहले इलेक्शन से? देखिए, ये पार्टी हाईकमान का काम होता है। पार्टी हाईकमान वो तय करती है कि किस पार्टी के साथ गठबंधन रहेगा, किसके नहीं रहेगा। तो ये छोटे लेवल का यहाँ से काम नहीं होता, एक तो पार्टी हाईकमान का काम है। एक चेयरमैन साहब है, देखिए आप दिलो जान से बिल्कुल तन मन धन से बरवाला की सेवा करते हो, और आपने कई चौकों का नाम भी किया था भाई ये नाम उसके रखे हैं, लेकिन आपके जो पहले जेजेपी पार्टी में विधायक थे यहाँ के जोगीराम सियाग जी, उन्होंने उन पर रोक लगा दी, और वही अब बीजेपी में एक कमाल में 2 तीर कैसे रह सका, आप मानते हो? अब बताओ। देखिए, जहाँ तक चौकों की बात है, तो कुछ लोगों का काम होता है बढ़ते काम में रोड़े अटकाना, और जिसका काम में रोड़े अटकाना काम होता है वो रोड़े अटकाता है। कुछ लोग होते हैं काम करवाने के इच्छुक, तो हम लोग तो उन लोगों को पसंद करते हैं जो काम करवाना पसंद करते हैं। रुकवाने वाले को आपने कभी भी देखा हो, मेरे पास कोई भी आता है तो मैं कहता हूँ कोई भी आए काम करवाने के लिए तो 100 बार ही आए। अगर आपको ये लगता है कि किसी का काम रुकवाना है तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। मैं तो साफ कहता हूँ, मैं काम करवाने वाले को पसंद करता हूँ, काम रुकवाने वाले को पसंद नहीं करता। जहाँ तक विधायक जोगीराम जी का सवाल है, वो देखिए पार्टी तो उन्होंने ज्वाइन नहीं करी है, चौधरी रणजीत सिंह का जी का समर्थन किया है, तो अच्छी बात है। तो समर्थन किसी का कोई भी कर सकता है। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आपके जो चेयरमैन खड़े थे वो इलेक्शन हार के किसी तरह जोगीराम सुनने में आया है, सूत्रों के वाले कई लोगों को सुना भी भाई जोगीराम सियाग जी उनके मानते रमेश बैटरी वाला चेयरमैन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करे विकास कार्य में, इसीलिए थोड़ा मंदा है विकास का कार्य, बिल्कुल कीड़ी की चाल चला हुआ बरवाड़ा के अंदर। देखिए, वो अपना प्रयास कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं, रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं, करने का भी कर रहे हैं, तो अपनी अपनी सोच होती है, किसने किसकी माननी है। मैं तो हमेशा जो डेवलपमेंट की और बात करता है, डेवलपमेंट की बात करता है, मैं तो उनकी मानता हूँ। जब कोई ऐसी बात आ जाती है भाई डेवलपमेंट को इसको रोको जी, ये नहीं करना वो नहीं करना, तो मैं वो पसंद नहीं करता। जहाँ तक विधायक जी के जो साथ रहते हैं लोग, वो हमेशा ही उनका प्रयास रहता है कि किस प्रकार से रोड़े अटकाए जाएँ, काम कैसे रोका जाए। वो काम करवाने वाले लोग नहीं, वो रोड़ा अटकाने वाले लोग उनके साथ रहते हैं। तो कई बार जो साथ जैसे रहता है ना भाई, खरबूजे को देख के खरबूजा जैसे रंग बदलता है, वैसे प्रकार जिस प्रकार से साथ जो रहते हैं काम रुकाने वाला तो होते हैं, तो विधायक जी के भी कई बार मन में आ जाती है भाई काम को कैसे रुकाया। तो चेयरमैन साहब, एक बरवाड़ा के अंदर आपने देखा है, देखिए कितना बढ़िया काम आपने किया। जैसे पहले यहाँ जल भराव जो होता, राम अगर बस जाता तो यहाँ दुकानों में पानी घुस जाता, 15-15, 20-20 दिन पानी यूं के यूं खड़ा रहता। आपका सबसे बरवाड़ा की जनता आपका सबसे बड़ा धन्यवाद तो ये करती है, आपने पानी बाहर निकाल कर जहाँ स्टॉक बनाया आपने बिल्कुल बरवाड़ा से बाहर, बरवाड़ा की ज़मीन के अंदर, उसके लिए आपको श्रेय देती जनता। ये तो माननीय एक जो मेन रोड है, ये जो मेन रोड जो बनाएगा इसको थोड़ा ज़्यादा ऊंचा, और जो गलियाँ हैं उन गलियों में सफाई की तरफ थोड़ा कम है। अब भी जनता बोल रही है सफाई की तरफ थोड़ा विशेष कम ध्यान है, या जोगीराम सियाग जी रोड अटका रहे हैं, या आपका ही कोई मतलब आप में जो एमएलए है, जो आपके एमसी हैं और जो आपके वाइस चेयरमैन, कुछ उनमें भी कड़वास है? ऐसे है, थोड़ी बहुत दिक्कतें रह जाती हैं। जैसे अब मेन रोड का काम चल रहा था, आप देख रहे होंगे हर रोड के ऊपर मिट्टी के डंपर डाले जा रहे हैं, क्यों सड़क को एक वो गीला रखना होता है, तो उतराई वगैरह होती है, तो उसके कारण से मिट्टी वहाँ पे डाली जाती है। जैसे ये थोड़ी ये दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद ये समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। जो सफाई की दिक्कत है थोड़ी सी जो आ रही है, ये 15-20 दिन की और बात रहेगी, उसके बाद ये मेन रोड की सफाई सारी सही होगी। जोगीराम सियाग जी को आप कितना मानते हो? जैसे अब अपने पार्टी छोड़ के इस पार्टी में बीजेपी में समर्थन किया है, या उन्होंने मतलब चौधरी रणजीत सिंह जी को समर्थन किया है? ऐसे है, इनडायरेक्ट हम किसी भी वे में इसको ले सकते हैं। समर्थन तो अब उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट का किया है, तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी का ही समर्थन किया है, और समर्थन करने वाले का प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत है। जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का समर्थन करता है तो अच्छी बात है, तो देखो सारा मिलता ही है। और जहाँ तक जोगीराम जी जैसे उनके साथ रहने वाले समर्थक हैं, उनको अगर से चौधरी रणजीत सिंह के साथ जोड़ेंगे तो ये एक बड़ी बात होगी। हम देखना चाह रहे हैं कि हमें भी पता लगे जो सात समर्थक जिनसे नारियल तोड़वाए जाते थे,
जो लोग रोड़े अटकाने का काम करते थे, अब वो विधायक जी का कितना साथ देते हैं और चौधरी रणजीत जी का कितना साथ देते हैं, ये समय आने वाला बताएंगे। एक कुलदीप बिश्नोई जी और झांसी नालों से अपने कैप्टन अभिमन्यु जी, वो थोड़ा कम दिखाई दे रहे हैं इलेक्शन में, कम बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। क्या उनका फर्ज नहीं बनता इलेक्शन में चौधरी साहब का पूरा साथ दें? देखिए, इलेक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, अभी नामांकन की कल आखिरी डेट थी और चौधरी कुलदीप सिंह जी ने आदमपुर के अंदर रैली भी करी। रैली के अंदर मंच से ये स्पीच दी और लोगों से निवेदन किया कि जिस प्रकार से मेरे बेटे का आपने सहयोग किया, उससे भी बढ़ के चौधरी रणजीत सिंह का आपने सहयोग करना है। वीडियो में आपने देखा जाते जाते हाथ का इशारा करके गए ऐसे। देखिए, आपने देखा हुआ, हमने तो कहीं देखा नहीं। हमने तो वीडियो भारतीय देखी जनता जब। पार्टी के लिए समर्पित हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और भवेश जी की भी ड्यूटी अब यहाँ निरंतर लगी हुई है, पूरा काम कर रहे हैं। और नानू से अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु जी, वो भी दिखाई दे रहे। देखिए, कैप्टन अभिमन्यु जी की भी ड्यूटी आसाम में लगी हुई है, तो आसाम में जैसे ही चुनाव होगा तो वो यहाँ बहुत जल्दी आपको यहाँ दिखाई देंगे सभी। आपसे एक आखिरी सवाल, अब आपने जो चौकों का नाम रखा था, आपने चौक शुरू करवा भी दिए थे, लेकिन उन पर रोड रख दे, वो काम क्या दोबारा शुरू करवा पाएंगे या नहीं? बिल्कुल शुरू होगा। ये शहर के सौंदर्यकरण का काम था। आप पहले देखते थे तो कहीं से भी किसी से कोई बरवाड़े में आता था तो पहचान बतानी है, भाई सिविल हॉस्पिटल रोड पे जाना है, तो उसको ये बताने में ये दिक्कत आती थी कहाँ से कहाँ मुड़ जाना। आज ये सीधा है, भाई वो फलाना चौक है, वहाँ से आप राइट हो जाना, वहाँ से लाइट हो जाना, तो लेफ्ट हो जाना, ये एक पहचान बन जाती है। तो ये पहचान देने का हमने एक नया काम किया था, लेकिन विधायक जी को पता नहीं किस कारण से पसंद नहीं आया। वही बात करते हैं, भाई वो थोड़ा जो साथ दाएं बाएं रहने वाले हैं ना, वो पसंद नहीं कर पा रहे, वो पचा नहीं सके। एक आपसे आखिरी सवाल, हमारी जनता से क्या अपील करो, वोटों को लिए क्या अपील करोगे, क्या अपील करना चाहते हो? मैं पूरे, वैसे तो बरवाड़ा शहर की हमारी जिम्मेदारी है, तो हम बरवाड़ा शहर की जनता से निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। जो पोलिंग परसेंटेज पीछे कम रही है, बाद में हर कोई कहता है कि सरकार अच्छी नहीं बनी, कैंडिडेट अच्छा नहीं चुना गया। जब आप पोलिंग नहीं करोगे, आप वोट नहीं डालोगे, तो वो लोग जीत जाते हैं जिसको आप जिताना नहीं चाहते। आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग भी करिए। आप वोट चाहे, चलो मान लिया मन होता है भी कोई किसी को दे जाए, लेकिन पोलिंग जब ज़्यादा होती है तो ये होता है भी लोकतंत्र की जीत होती है और लोकतंत्र का जो पर्व होता है उसको उत्साहपूर्वक मनाना चाहिए। और मेरा निवेदन है कि चौधरी रणजीत सिंह जी के पक्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर मतदान करें।